अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में इंशाल्लाह खुशहाल व आबाद होंगे। तो चलें आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज है फ्राइडे और अभी हुआ था रात का टाइम और कल है बारात। कल है सैटरडे, कल बारात हैगा। तो आज मैंने सोचा कि मैं मेहंदी लगा के फ्री हो जाऊँ रात को, क्योंकि पहले मैंने ममा के लगानी थी, उसके बाद अपने लगानी थी। और बहुत ही मुश्किलों के बाद, मतलब बहुत टाइम बाद हमने कोई डिज़ाइन डिसाइड किया कि ये लगाना चाहिए। मम्मा के बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि कौन सा लगाएं। तो खैर काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी टाइम बाद मम्मा ने डिज़ाइन सेलेक्ट किया कि हाँ भाई ये लगा दो, ये ठीक लग रहा है। क्योंकि मम्मा और मैं, हम दोनों की तकरीबन सेम सेम चॉइस है। क्योंकि मामा को भी मेरी तरह कुछ सिंपल सा और डिसेंट सा डिज़ाइन पसंद है, तो वो भी बहुत भर भर के लगाना ज़्यादा पसंद नहीं करती और मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है बहुत हैवी डिज़ाइन अप्लाई करना अपने हाथ पे। क्योंकि फिर ना बहुत ही अजीब लगता है। तो आप हैवी ड्रेस पहने हुए होते हो, साथ में ज्वेलरी, और उसके बाद डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा हैवी लग जाता है मेहंदी को, तो लगता है दुल्हन आप ही हो। तो खैर सबकी अपनी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग लगाते हैं तो उनके ऊपर अच्छी भी लगती है, उनके हाथ पे अच्छी लगती है। लेकिन मुझे सिंपल पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर सिंपल डिज़ाइन पे ही जाती हूँ। तो और मम्मा के यहाँ पे बातों बातों में मेहंदी लग चुकी है। मम्मा ने दोनों हाथ पे अपने सेम डिज़ाइन लगवाया था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और शुक्र है अल्लाह का कि इस बार मेहंदी मुझे सही मिल गई थी, वरना हर बार मेहंदी में मसला होता था कुछ ना कुछ, कि कभी इसकी निब सही नहीं होती थी। निब तो चलो है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना प्रेशर देते हैं, कितना हम सही लगा सकते हैं। लेकिन कलर जो होता है ना मेहंदी का, वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। बहुत ही डार्क ब्राउन कलर आता था, जैसे कि आप मेरे पिछले व्लॉग में देख चुके हो। तो बहुत ही गंदा कलर आता था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो शुक्र है आपकी मेहंदी का कलर बिल्कुल सही आया, मेहंदी बिल्कुल ठीक थी, उसकी डिप वगैरह सब ओके थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने भी अपने लगा ली और मैं अपने एक ही हाथ पे लगाती हूँ, क्योंकि जो खुद लगाने वाले होते हैं उनके साथ हमेशा ऐसे ही होता है। अच्छा, तो मैं अपने मेहंदी लगा कर फिर सो गई थी और अभी मैं उठी हूँ। यह है सुबह फजर का टाइम और आज है सैटरडे, आज है हफ्ते का दिन और आज ही है बारात। मैं फजर से नहीं उठी थी, फजर की नमाज़ अदा की, उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी। मैंने कहा यार नींद भी पूरी कर दूँ, नींद पूरी करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मैंने फजर की नमाज़ अदा करके दोबारा सो गई थी और फिर मैं उठी हूँ कोई 9 बजे। हाँ, 9 बजे तक मैं उठ गई थी। फिर मैंने कहा यार उठ के मैं अपने बाकी काम निपटाऊँ। तो सबसे पहले निपटाने वाला काम था मेरा नाश्ता, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा तो हर यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी और मैं ये खा रही थी अंडा। अंडे वाला बर्गर, इसे अंडे वाला बर्गर हम कह सकते हैं, ठीक है। ये है ओरिजिनल प्योर रेसिपी। यह मुझे मेरी आनी बना कर दिया करती थी। जब भी हम कभी नाना के घर पे रुकने जाते तो मुझे आनी नाश्ते में ये दिया करती थी और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता था और आज भी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने काफ़ी दिन बाद मम्मा से फरमाइश की कि मुझे ये बना कर दें, तो फिर मम्मा ने मुझे आज ही बना कर दे दिया ये। तो बस मैं यहाँ पे ये अपना एंजॉय कर रही थी और ये देखें ये मोहतरमा आ गई थी। ये मैंने खाने पे नियत लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं इनको भी दे देती हूँ। पहले मैंने इसे थोड़ा-सा दिया, मैंने कहा पता नहीं ये खाएगी भी या नहीं खाएगी, लेकिन इसे फिर अच्छा लगा तो इसने खाना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारा हनी तो हमारे साथ नाश्ता करता था, वो अपना खाना भी खाता था, फिर हमारे साथ नाश्ता भी करता था। लेकिन इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, ये एक्चुअली हनी की मदर ही है। तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे घर में रहती भी नहीं है, ये हमारे सामने वाले घर में रहती है। तो मैंने कहा पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, मैं इसको थोड़ा ही डालकर चेक कर लूँ पहले, लेकिन ये खा नहीं थी। फिर मैंने इसे और डाल दिया। और अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि दूर से इस तरह फेंक रही हैं, क्योंकि मुझे इससे डर लगता है। इसके दिमाग का कुछ पता नहीं है, कभी इसका मूड बहुत अच्छा होता है और कभी इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो ये मुझे मारती है। अभी 1 हफ़्ता पहले इसने मुझे बहुत ज़ोर से पंजा मारा था कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था। लेकिन ठीक है, अब बस इसका यही है कि भरोसा नहीं है कि इसका मूड कब ख़राब हो जाए, पता नहीं चलता। अच्छा, यहाँ पे बस इनको मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला कि ये खा रही हैं, तो ये यहाँ पे छोड़ के चली गई। खैर इनकी मर्ज़ी है। और हमारा घर ज़रा थोड़ा-सा ये भी कंडीशन ख़राब है, तो आप इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड। खैर उसके बाद ये चली गई थी, मम्मा ने इसको दूध दे दिया था, इसने खाया पिया, फिर ये चली गई थी। उसके बाद फिर मैं और काम करने लगी। इससे मैंने शॉवर लिया, फिर मैंने अपने और भी सारे काम थे निपटाए। मम्मा के पाँव पे मेहंदी लग गई थी, तो वो मैंने लगाई। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मोबाइल मेरा चार्जिंग पर था। तो खैर बाकी सारे दूसरे काम किए। अब यहाँ पे हो चुका था दोपहर तक का टाइम और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मामा का ड्रेस। ये ग्रीन कलर का और इस पे आई थिंक पर्पल कहेंगे इसको। पर्पल कलर का कंट्रास्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और पर्पल ही इसका दुपट्टा मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी।
ये कुछ इस तरह से है और इसमें मम्मा ने सिंपल सी कोई लेस लगाई हुई थी जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी अभी, बल्कि मैं मम्मा से यही कह रही थी कि मम्मा इसको हटा दें, अब इस पर कोई दूसरी लेस लगाएं क्योंकि इससे बहुत ही टुटल लुक आ रही है। तो इसलिए मैंने कहा मम्मा ये हटा दीजिए, आप दूसरी लगाइएगा इस पर। और ये है इसका मज़ेदार सा दुपट्टा, ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। और इससे मेकअप भी मम्मा ये करती हूँ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसमें मम्मा ये मैंने स्मोकी, हल्का सा स्मोकी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मम्मा को तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है, अरे तुम ज़्यादा नहीं कर देना, हल्का ही करना, ज़्यादा नहीं करना। तो मैंने को लाइट से स्मोकी टच दे दिया था, यानी स्मोकी आइज़ किए थे। और सच कहूँ तो ब्लैक से खेलना कोई बच्चों का काम नहीं है, ब्लैक को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही एहतियात से यूज़ किया जाता है ऑब्वियसली उनके लिए जो बिगनर्स हैं लाइक मी। तो मैं तो बहुत ही आराम से मम्मा के कर रही थी कि मुझसे कहीं ख़राब ना हो जाए। पहले भी मैं कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी हर बार डर लगता है मुझे। तो खैर वो था मम्मा का ड्रेस और यहाँ मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने अपने फैमिली को इतना ज़्यादा ख्वार किया है, हालांकि आप लोग को नॉर्मल से ही लग रहा होगा, वैसे नॉर्मल ही है, कोई इतना इसमें कोई हीरे मोती तो लगे हुए नहीं है, लेकिन मुझे मैचिंग नहीं मिलती जिस तरह का मैं चाहती ना, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे मेरे मतलब की चीज़ नहीं मिलती, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा ख्वारी उठाना पड़ती है और ख्वार करते भी हूँ, जिसकी वजह से मुझे बातें भी सुनना पड़ती हैं कि तुम्हारे काम में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, तुम्हें मिलता नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता, बातें भी मुझे बहुत सुनना पड़ती हैं। खैर लेकिन फिर मैं घुमाती हूँ इन लोग को बहुत ज़्यादा, यानी कि पूरी मार्केट घुमाती हूँ, उसके बाद मुझे मेरे टाइप की चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये शर्ट लेकर आई थी गरारा, और मेरे पास दुपट्टा जो है वो पहले से रखा हुआ था। यहाँ पे बस मैंने इसकी सिंपल सी लेस लगवाई, बैक और फ्रंट एक ही था पूरा, मतलब एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी उस पर, तो मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस पर, ऐसे ही प्यारा लग रहा था। इस पर और कुछ करती मज़ीद तो फिर वो ओवर हो जाता, तो इस पर मैंने बस आस्तीनों पे लेस लगा दी थी और चौक पे लगी हुई थी इसके। और ये इसका गरारा जो कि मेरे पास पहले से रखा हुआ था, इसकी बस मैंने लेस चेंज की है। पुरानी वाली लेस जो लगी थी इस पर वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में हो चुकी थी, तो मैंने बस इसकी लेस चेंज की है और कुछ भी नहीं किया उसमें, बाकी पूरा वैसे ही है। और इसका दुपट्टा ना पिंक कलर का था, तो मेरे ड्रेस का कलर है पीच, तो फिर मैंने इसे डाई करवा दिया। ये भी पुराना रखा था, ये पूरा सही था, सही कंडीशन में था, टसल्स वगैरह इस पर सब लगे हुए थे, लेस भी लगी थी, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इसको मैंने डाई करवा दिया, पीच कलर करवा दिया और ये मेरा सूट बिल्कुल न्यू हो गया। हाँ मैंने खर्चा किया, ऐसी बात नहीं है, मैंने वलीमे का ड्रेस बनाया यार, इतनी भी कंजूस नहीं हूँ अब मैं। वो भी बहुत ही मज़े का है, बहुत अच्छा है वो, मेरा तो उससे दिल आ गया, दिखाऊंगी आपको मैं वलीमे के व्लॉग में वो। खैर उसके बाद मैंने बाल स्ट्रेट किए, बाल स्ट्रेट करने के बाद आप लोग को मज़ाक लगेगा सुनने में, मैं 5 बजे तैयार होने बैठी हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे काम थे एक्चुअली। पहले मैंने ना, मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा ऑयली, तो पहले मैंने लिया आइस, आइस पहले अपने पूरे फेस पे रब की, क्या टकोर बोलते हैं ना आई थिंक उसको, हाँ हमारी अम्मा तो टकोर बोलती हैं, तो वो किया। और उसके बाद फिर मैंने वेट किया थोड़ा, और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद फिर मैंने 10 से 15 मिनट वेट किया। और ये आप लोग भी करना, ठीक है, जब भी आप मॉइस्चराइज़र लगाओ तो 10 से 15 मिनट वेट करो, उसके बाद अपना मेकअप स्टार्ट करो। दैन मैंने प्राइमर लगाया, फिर मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया, और मेकअप मैंने बिल्कुल ही सिंपल सा रखा था, आइस पे मैंने बिल्कुल भी शिमर नहीं लगाया, बिल्कुल भी नहीं। और बस लिपस्टिक मैंने पीच लगाई थी और ब्लश मैंने भर भर के लगाया था। इसके बाद फिर मैं बस तैयारी की और मैंने अपनी ज्वेलरी भी लगाई थी, और मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, मैंने ज्वेलरी की थी, मैंने बुंदे नहीं पहना था, मैंने बिंदिया या टीका क्या बोलते हैं उसको, वो लगाया था। खैर मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। वो सब हो गया, वो सब होने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे, मम्मा को भी तैयार कर दिया था। और यहाँ पर आके हम लोगों ने इतनी ज़्यादा ख्वारी उठाई है, हम कोई 2 घंटे तक गाड़ी में वेट करते हैं, बारात आने का नाम नहीं ले रही थी। हम लोग दूसरों की बारात एंजॉय कर रहे थे, आप जैसे कि देख चुके हैं। फिर फाइनली यहाँ पे हमारी बारात आई, फिर ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा, उसके बाद हम सब साथ एंटर हुए। अभी जितने भी लोग यहाँ सब आगे आगे खड़े हैं ना शौक से, जो हमें भी जगह नहीं दे रहे हैं, अभी देखिएगा सब पीछे भागेंगे, साथ में भी। मोबाइल का सुनिए आपने मिला सब पीछे भागे, इतना शौक था ना आगे खड़े होने का, सारे के सारे पीछे भागे। खैर सबको ये डर लग रहा था कि उनके कपड़े ना चल जाए। अच्छा जी, फिर हम लोग अंदर आए, हमने अपनी जगह पकड़ी और जगह पकड़ने के बाद हम लोग चले गए थे पिक्चर्स क्लिक करने। और अभी जो आप देख रहे हो ना, ये जो अरेंज किया था निकाह के लिए, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन पहले ये स्टेज के साइड पे रखा था, तो हम जाते ही यहाँ पिक्चर्स लेना शुरू हो गए। तो खैर
अच्छा जी, वो सब हो गया तो उसके बाद अब तैयारी हो रही थी निकाह की। अपनी जगह बैठ जाए। चलो बेटा सकत बट्टा हो लो। وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آله إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم منها पाक कलाम के जरिए के पाक नबी के पाक तरीके के मुताबिक यज्ञान दो बालिग हो गए हैं और निकाह जैसे मुकद्दस तरीन बंधन में बांध दिए गए हैं। इलाहुल आलमीन इस शादी को खाना आबादी करना अल्लाह इस शादी पर और इस शादी में शरीक तमाम अफराद पर ख़वातीन पर बच्चों पर। अच्छा जी, निकाह हो चुका था और सब अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे थे कि हम भी जाके मुबारकबाद दे दो। हम यहाँ पे खड़े हो गए, हम कह रहे थे यार क्या करना चाहिए, हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सीरियसली समझ में नहीं आ रहा था कि हमें भी आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। समटाइम्स ऐसी नॉनसेंस सिचुएशन हो जाती हैं कि समझ में नहीं आता आपको अब क्या करना चाहिए आगे। तो खैर मैं और मेरी कज़न हम दोनों पीछे ही खड़े रहे, आगे नहीं बढ़े। उसके बाद हमारी मम्मा मेरी होने के साथ फिर हम पीछे पीछे आ गए। अच्छा जी, उसके बाद हुई एंट्री और फिर उसके बाद फिर ये सीन स्टार्ट हो गया, मतलब खाने वगैरह का। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया जो भी खाना था। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा पिक्चर्स लेने चले गए। मतलब आज तो पिक्चर्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, मतलब अनलिमिटेड पिक्चर्स नहीं हम लोगों ने। खैर उसके बाद हुई फिर रुखसती के बाद फिर सब अपने घर पर चले गए और क्या, पार्टी ख़त्म, टाटा बाय बाय। अच्छा जी, खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब कल है वलीमा संडे को, यानी कि तो बस अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे आराम करनी चाहिए, कल के लिए तैयार होना है। फिर मिलते हैं आपसे वलीमे के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। वो व्लॉग भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखना। मिलते हैं वलीमे के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।